जय हिंद प्यारे भाइयों। आज से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल सीरीज। तो हम पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ही हम आपको फार्मूले बताएंगे। फार्मूलों का कोई अलग से सेशन नहीं है हमारा, फार्मूले इसी में बताएंगे, आगे से अलग सेशन भी कर दिया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चालक पर एक कूलम ऋण आवेश, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ऋण आवेश है तो जब कूलम दिया गया n बराबर होता है Q अपॉन E, फार्मूला होता है ये याद रखना। तो हमें दिया गया है Q बराबर एक कूलम, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। अब n बराबर Q का मान है एक कूलम और E का मान है ऋण आवेश है, तो हम चिन्ह इसमें नहीं लगाते हैं, पर हमें पता होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। 10 की घात 19 को 10 की घात 19 ये पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाएगी, और ये 1.6। तो इसको करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये जीरो काटेंगे यहाँ से, एक जीरो यहाँ पड़ जाएगा। ठीक, अब एक जीरो इससे ले लेंगे तो 100/16 गुणे में हो जाएगा हमारा 10 की पावर 19। अब ब्लैंक पेज इधर नहीं बचा, इधर समझा देते हैं। तो 100/16 का भाग देंगे, जब इसको काटेंगे तो 16 का भाग देते हैं 6.25 गुणे 10 की घात +18, इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात -19 कूलम धनावेश है। इस पर चालक के कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। अब देखो, अधिकता या कमी दिखाई जाती है कब, जब अधिकता तब होगी जब ऋणावेश होगा, और कमी तब होगी जब धन आवेश होगा उस पर। तो इस पे पहले से दे दिया गया है धन आवेश है, कूलम पर धन आवेश है, कूलम पर एक धन आवेश है, तो जायज सी बात है कि कमी ही होगी। अब बस इसमें पूछा इलेक्ट्रॉनों की कमी, या जो कुछ पूछा है उससे बताएंगे। तो देखते हैं कैसे। वही फार्मूला निकालना है। n बराबर Q अपॉन E। तो देखते हैं, Q दिया गया है 2.4 मल्टीप्लाई 19/1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 दिया गया है। सबसे पहले ये तो हम काट ही देंगे, इसको उड़ा दो इससे, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। अब देखते हैं, अब ये क्या है, सबसे पहले ये 8 से काट देते हैं। 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, तो 2/3। अब इसको और हल्का कर ले तो 2 एकन 2 पॉइंट लगाएंगे। अब वहाँ पर बचा 1, 2 5 6 10, तो क्या आ गया 1.5 न्यूट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी, क्योंकि धनावेश है, कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, थोड़ा साइज छोटा कर लें, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं। अब देखते हैं इसको।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 4.8 गुणे 10 की घात माइनस कूलाम से आवेशित किया, धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों निकाले जाएंगे। अब धनावेशित करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर से वही फार्मूला, Q बराबर एन ई जिसे कहते थे हम अपने मेथड से, तो N बराबर Q अपॉन E। हमें आवेश दिया गया है, Q दिया गया है, ये है हमारा Q। तो कितना है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब देखो ये तो कट गए दोनों, पॉइंट से पॉइंट गया, 16 एकन 16, 16 48, कितना आया n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर हमें कमी दिखाई जाए, देखें क्या बोला जाए, कमी, तो क्या होगा पॉजिटिव। अगर दिखाई जाए अधिकता तो क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब आगे देखें, आगे सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन को। यदि किसी आवेशित चालक 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये क्या दिया गया है n बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है n बराबर 1500। तो बस आवेश की मात्रा और प्रकृति पूछी है, तो Q बराबर n E, सॉल्व करेंगे, n दिया गया है 1500 और गुणे E का मान पता होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो हमें पता है ये दो जीरो हैं, जब दो जीरो का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये दो घातें कम हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है 10 की घात माइनस 17, दो घातें चली गई। अब 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 छिक्का होता है 90, जीरो लिखेंगे, 9 कैरी बचेगा, 15 एक 15, 15 9 24, तो 240 होगा। अब क्या है पॉइंट है एक अंक बाद, तो एक अंक बाद पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 24 हो जाएगा। अब फिर से हम इसको एक पॉइंट और आगे बढ़ाएंगे अगर, तो 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 कूलाम होगा। क्या होगा ये पेन में हमारा चल नहीं रहा सही से, याद रखना कूलाम ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज आपको और हम सिखाते हैं कि यदि दशमलव, ये रहा दशमलव, आगे बढ़ेगा इधर 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 तरफ बढ़ेगा, तो ये घातें क्या होंगी कम होती जाएंगी, कम। और अगर ये पॉइंट इधर बढ़ेगा तो क्या होगी, क्या होगी घातें ये बढ़ जाएंगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है जैसा पहले कराया था। देखते हैं इसको, क्या एक चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब हमें पता चल गया अधिकता दिया गया है तो 100% है कि उसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक होगी। मात्रा ज्ञात करनी है, E बराबर दिया गया है, तो Q
बराबर एन ई से निकालेंगे। क्यू दिया गया, एन दिया गया है 500 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब देखते हैं 16 अब ये हमें पता 2 जीरो ये खत्म होंगे तो 2 यहाँ कम हो जाएंगी घातें, तो गुणे 10 की घात -17। अब 16 का पाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, और 16×5 = 80। पॉइंट एक बाद है तो एक अंक बाद ही लिख लेंगे। 8 गुणे 10 की घात -17, ये आ जाएगा आपका कूलाम। इसकी क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे अधिकता है इसीलिए होगी ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। अब देखो इसके लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, बल पूछा है, इसके लिए लगाते हैं F बराबर लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R²। R², या इसे लिख सकते हैं E1 E2, वही है, सेम है क्योंकि कट जाएंगे बाद में। अब देखते हैं क्या दिया गया है, लिखेंगे F बराबर दो प्रोटॉन, और इसका क्या मान होता है, इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 की घात 9, तो लिख लेंगे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है समान। तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और अपॉन में हो जाएगा कितना, R² दिया गया, R², तो 4 गुणे 10 की घात -15 गुणे 4 गुणे 10 की घात -15। अब देखते हैं 4 से इसे काटेंगे, 4 चौको 16, पॉइंट लगा देंगे, 4 से इसे काटेंगे 0.4। अब इसके बाद ये घातों से घातें कटेंगी, ये इससे कटेंगी और ये इससे कटेंगी, 15 कम हो गई तो ये बचेंगी 4, यहाँ पर इसमें भी बचेंगी 4। अब इधर से देखते हैं फिर से, क्या कहता है कि 9 गुणे कितना, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 0.4 गुणे 0.4 गुणे 10 की घात -4 गुणे 10 की घात -4। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 8 है ये, एक खत्म, कितनी बची, एक घात, 4 चौके 16.10
तो देखते हैं फिर ये क्या हो गया 16, इसको सॉल्व किया, इसके बाद कितना गया 4.14.4 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दो अल्फा कण परस्पर इतनी इतनी दूरी पर हैं, ये हमको दिया गया है। अब हमें यही तो ज्ञात करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही तो निकालना है इसका। क्या करना है कि दो कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं उनके बीच, और हमें इतना पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो देखते हैं, पूछ रहा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल का पीछे फॉर्मूला हम बता चुके हैं, और इसके बाद हम क्या, अब ये पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। ठीक, ये होता है। क्या होता है r²। ठीक, अब देखते हैं, फार्मूला ये हो गया, इसको याद कर लेना क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, अभी नहीं आगे चैप्टर में पड़ेगी, इसमें भी पड़ेगी। दूरी दी गई है। अब देखो हम क्या करते हैं, अल्फा कण है और अल्फा कण का क्या बोलते हैं, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का मास कितना होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻27। ये अल्फा कण का होता है द्रव्यमान, केजी में होता है। अब इसमें गुना पूछ रहा है सिर्फ कि उनके वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उस पर फिर पूरा क्वेश्चन समझाते हैं। क्या क्या दिया गया, अल्फा कण इतनी दूरी पर है, बस इतना ही दिया गया है। अब देखते हैं, हमें द्रव्यमान पता है, अब एक F1 इसे मान लें और इसे F2 मान लें। ठीक, अब देखो कि F1 माना हमने जो हमारा वैद्युत बल है, तो वैद्युत बल के लिए क्या होता है कि 9 गुणे 10⁻⁹। अब इस पर आवेश लगेंगे 1.2 गुणे 2 गुना होता है, ये इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश रखता है। तो 3.2 गुणे 3.2 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, दोनों की 10⁻⁻16 होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी 10⁻⁻32। गलती हो गई यहाँ पे, 10⁻⁻19 होती है, तो 10 की घात ये हो जाएगी कितनी 19 दूनी 38। अब दूरी दी गई है, इसकी दूरी कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम r²। अब ये बताइए 1 एंगस्ट्रॉम को लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि दोनों जगह दी गई है, r² है ना, ये दोनों जगह दी गई है तो कट जाएगी दोनों। आप देखते हैं, और जी का वैल्यू, जी की वैल्यू क्योंकि फॉर्मूला भी सिखाया हमने जी का, तो 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 गुणे, अब क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला m1 m2 होता है, द्रव्यमान लेता है ये, तो द्रव्यमान देंगे इसको 6.6 गुणे 10⁻⁻27 गुणे 6.6 गुणे 10⁻⁻27। ठीक, बटे में r² ही लिखेंगे। अब r² तो कट जाएंगे ना दोनों, तो अलग कर दें। अब देखो, अब यहाँ से होता है कैलकुलेशन स्टार्ट।
बहुत अच्छी कैलकुलेशन सिखाएंगे हम आपको, क्योंकि कैलकुलेशन ही हमें दिक्कत करती है इन सब सब्जेक्टों में, फिजिक्स साइंस वाले बच्चों को तो यही सिखाते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, पॉइंट का काम खत्म। ठीक, ये पॉइंटों का काम खत्म हो गया। अब ये घातें ये और ये जुड़ेंगी, ये होंगी 54, 27 का 27 जोड़ेंगे 54। अब हम क्या करेंगे, 54 से ये ऊपर जाएंगी तो ये प्लस में हो जाएंगी, तो प्लस वाली माइनस वाली को घटा देंगे। तो नए सिरे से लिखते हैं, 9 गुणे 10 की घात 9, 27 27 11, ये 54 11 65। अब 65 घातें जब ऊपर जाएंगी 10 की घात माइनस 38, और ये 65 घात ऊपर जाएंगी, ये वाली भी जाएंगी, ये जब ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नीचे है निगेटिव में। तो 10 की घात 65। अब बटे में कितना बचा, 6.7 गुणे 66 गुणे 66। अब ऊपर अभी और बचा है 32 गुणे 32। अब देखते हैं इसको काटा पड़ी खून खराबी करते हैं। देखते हैं कि 65 से 65 में ये भी जुड़ जाएंगी, 65 में ये भी घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये प्लस में है, ये निगेटिव में, ये कम हो जाएंगी। अब इनको कम करने का तरीका बताते हैं। देखो, इनको काटते हैं और इनको काटते हैं, तो ये कितनी बचेंगी, यहाँ पे 38 चली गई, तो कितनी बचेंगी 27। अब 27 में 9 जोड़ देंगे, 27 में क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, तो हम 27 में 9 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 36। नेक्स्ट ब्लैंक लेने पड़ेगी। यहाँ पे हो गया 10 की घात 36 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 9 बराबर, यहाँ पे हो गया 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6 इतना बचा। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसका। अब इसको काट लेते हैं हम। देखो, इसे 2 से काटेंगे 16, ये हो जाएगा 33। इसे 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 33, ये वाला भी होगा 16। अब देन फिर से काटेंगे, 3 तिरका 9, ये हो जाएगा 11। फिर से 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 11। ठीक, अब यहाँ पे 16 बचा, यहाँ पे 16 बचा, ये कट गए। अब यूँ, अब ये पॉइंट हटाएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 10 की घात 35 और 16 गुणे 16 बटे 67 गुणे 11 गुणे 11। इस मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ी, इसको ध्यान देना। ये 36 से ऊपर जाएगी, ये 37 होगी, ये गलती से ध्यान नहीं दिया और मिस्टेक हो गई हमसे। अब देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। अब इसको फिर से काटना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो, इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 3.158 गुणे 10 की घात 35। बस इतना था, ये इसके ही गुना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। थोड़ा अभी फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा सही से रिदम नहीं बना, नेक्स्ट क्लास और भी अच्छी होगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।